नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा एंड फोकलोर्स में से एक महान कथा रंगिया और बुतवा की कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गर्भवती महिला अपनी पारंपरिक पोशाक रिगनाई बुन रही थी। काम करते समय एक धागा उसके हाथ से गिर गया। पास में कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। केवल एक गर्भवती गाय वहां मौजूद थी। मजबूर होकर महिला ने गाय से धागा उठाने के लिए मदद मांगी। गाय ने 2 बार उसकी सहायता की, लेकिन तीसरी बार उसने इनकार कर दिया। इसके बजाय गाय ने एक शर्त रखी। अगर उनके बच्चे विपरीत लिंग के होंगे तो उनकी शादी होगी, और अगर एक ही लिंग के होंगे तो वे जीवन भर साथी रहेंगे। महिला ने यह शर्त स्वीकार कर ली और गाय ने धागा उसे लौटा दिया। कुछ महीनों बाद महिला ने एक बेटी को जन्म दिया और गाय ने एक नर बछड़े को। दोनों बड़े हुए और बेहद करीब हो गए, लेकिन जब लड़की युवती बनी तो गांव के लोग उसे बैल की पत्नी कहकर चिढ़ाने लगे। अपमान और दुख से भरकर उसने एक आंवला के पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बछड़ा भी उसकी मृत्यु से टूट गया और उसी पेड़ के पास उसने भी दम तोड़ दिया। वर्षों बाद वे दोनों फिर से जन्मे। लड़की त्रिपुरा राज्य की राजकुमारी बनी और बैल एक विशाल सफेद हाथी के रूप में पैदा हुआ। बचपन से ही यह हाथी नटखट था और तब तक खाना नहीं खाता था जब तक वह राजकुमारी को न देख ले। जैसे जैसे वे बड़े हुए, हाथी शक्तिशाली बन गया और राजकुमारी सुंदर और आकर्षक। एक दिन जब वह उसे चारा खिला रही थी तो अचानक हाथी उसे उठाकर जंगल में भाग गया। राजा की सेना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। राजा ने घोषणा की कि जो भी राजकुमारी को बचाएगा उसे आधा राज्य और राजकुमारी का विवाह इनाम में मिलेगा। गांव के 2 भाई रंगिया और बुतवा इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। रंगिया एक महान योद्धा था, जबकि बुतवा बलशाली था लेकिन लालची और मूर्ख। राजा ने उन्हें यात्रा से पहले अच्छा भोजन कराया, लेकिन बुतवा इतना लालची था कि उसने बहुत अधिक खा लिया, जिससे शाही भोजन की भारी कमी हो गई। एक चालाक दासी ने चावल का एक गोला मकई के आकार का बनाकर उसके सिर पर रख दिया और मजाक में कहा कि उसने इतना खा लिया कि अब उसके सिर से चावल उगने लगा है। शर्मिंदा होकर बुतवा ने खाना बंद कर दिया। जैसे ही वे अपनी यात्रा पर निकले, उन्हें रास्ते में कई पदचिह्न मिले। जब बुतवा ने एक छोटे पदचिह्न को देखा तो वह हंसा और बोला कि वह इस हाथी को एक उंगली से हरा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पदचिह्न बड़े होते गए। बिल्ली के आकार से, कुत्ते के, फिर गाय के, और अंत में इतने विशाल कि उनमें 100 लोग खड़े हो सकते थे। असली आकार समझकर बुतवा डर गया और वापस लौटना चाहता था, लेकिन रंगिया ने उसे याद दिलाया कि उन्होंने राजा का भोजन खाया है और अब उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। वे एक विशाल नदी के पास पहुंचे और उसे पार करने के लिए एक बेड़ा बनाने की जरूरत थी। रंगिया ने बुतवा से बांस इकट्ठा करने के लिए कहा, लेकिन उसने गलती से केवल सूखी घास इकट्ठा कर ली। गुस्से में रंगिया ने खुद बांस इकट्ठा किया। वापस आने पर उसने देखा कि बुतवा नदी में स्नान कर रहा था। रंगिया ने उसे बताया कि यह असली नदी नहीं थी, बल्कि हाथी का मूत्र था। यह सुनकर बुतवा और अधिक डर गया। आखिरकार वे सफेद हाथी के पास पहुंचे, जो राजकुमारी के पास सो रहा था। उन्होंने उसे धीरे से जगाया और भागने की योजना बनाई, लेकिन हाथी जाग गया और हमला कर दिया। रंगिया बहादुरी से हाथी से लड़ा, जबकि बुतवा राजकुमारी को महल में ले गया। रंगिया और हाथी का युद्ध एक पूरे महीने तक चला। धरती कांप उठी, यहां तक कि स्वर्ग भी हिल गया। स्वर्ग के राजा ने अपनी बेटियों से पूर्व की ओर न देखने को कहा, लेकिन एक जिज्ञासु बेटी ने झांक कर देखा। जब उसने रंगिया को विशाल हाथी से लड़ते देखा
तो उसे दया आ गई। उसने एक स्वर्ण सुरंग बाल की सुई नीचे फेंकी और रंगिया से कहा कि इसका उपयोग करके वह हाथी को हरा सकता है। रंगिया ने इसे उठाया और एक बार में हाथी को मार गिराया। वह हाथी के दांत लेकर महल लौटा। इस बीच बुतवा ने झूठ बोलकर राजा से कहा कि उसने राजकुमारी को बचाया था और शादी की मांग की। जब रंगिया हाथी के दांतों के साथ लौटा तो सच्चाई सामने आ गई। राजा ने रंगिया को असली नायक घोषित किया और उसे राजकुमारी और आधा राज्य दे दिया। रंगिया और राजकुमारी अपने गांव लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में एक भयानक आदमखोर राक्षसी का जंगल था। उन्होंने रात को विश्राम करने का फैसला किया। रंगिया ने बुतवा से कहा कि यदि कोई खतरा हो तो उसे रंगिया और बुतवा जाग रहे हैं कहना चाहिए, ताकि राक्षसी यह न समझे कि वे सो रहे हैं। लेकिन मूर्ख बुतवा ने गलती से बुतवा और रंगिया जाग रहे हैं कहा। राक्षसी ने तुरंत समझ लिया कि रंगिया सो रहा है। उसने राजकुमारी को उठा लिया, बुतवा की जीभ काट दी और उसे नदी किनारे फेंक दिया। अगली सुबह रंगिया ने बुतवा को खोजा। वह केवल टर्र टर्र जैसी आवाज निकाल रहा था। रंगिया ने उसकी जीभ उठाकर प्रार्थना की, अगर लोग हमारी कहानी याद रखेंगे तो बुतवा की जीभ वापस आ जाए। चमत्कार हुआ और बुतवा की जीभ लौट आई। वे राक्षसी की मांद में गए। उसने अपने बालों को घने जंगल की लताओं की तरह फैलाया था, जिससे उसे खोजना मुश्किल था। उन्होंने राजकुमारी से कहा कि वह राक्षसी की दोस्त बनकर उसकी कमजोरी पता करे। राजकुमारी ने निष्ठावान होने का नाटक किया। राक्षसी के बालों में कंघी करते हुए उससे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में पूछा। हंसते हुए राक्षसी ने घमंड से कहा कि वह अजेय है, क्योंकि उसकी जीवन शक्ति एक सुनहरे पक्षी में छिपी हुई है, जिसे एक सुनहरे डिब्बे में बंद किया गया है। अगले दिन जब राक्षसी अपनी गुफा से बाहर गई तो राजकुमारी ने रंगिया और बुतवा को रहस्य के बारे में बताया और कहा कि राक्षसी का जीवन एक सुनहरे पक्षी में है। उन्होंने सुनहरे डिब्बे को खोजने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे उसे पा सकते, राक्षसी अपनी गुफा में वापस आ गई। उसने हवा में सूंघा और जोर से कहा, मुझे इंसानी मांस की गंध आ रही है। राजकुमारी ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसकी खुद की खुशबू थी, लेकिन राक्षसी को एहसास हो गया कि उसे धोखा दिया गया है। रंगिया और राक्षसी के बीच भयंकर लड़ाई होने लगी, जबकि बुतवा और राजकुमारी सुनहरे डिब्बे की तलाश कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने उसे ढूंढ लिया, तोड़ा और सुनहरे पक्षी को मार डाला, जिससे तुरंत ही राक्षसी गिर पड़ी और मर गई। रंगिया, बुतवा और राजकुमारी सुरक्षित घर लौटे और खुशी-खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। त्रिपुरा वीरों की भूमि है, लेकिन इतिहास केवल राजाओं को याद करता है। साधारण लोगों की वीरता को भुला दिया जाता है। फिर भी रंगिया की यह कहानी लोकगीतों और लोक कथाओं में अमर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। कुछ लोग अब भी मानते हैं कि सफेद हाथी की आत्मा अभी भी राजकुमारी की खोज में भटक रही है और इसकी गर्जना अब भी लौंगतराई पहाड़ियों में सुनी जा सकती है। हालांकि मैं इस दावे की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकता। अपने विचार कमेंट में साझा करें। तब तक अगले रोमांचक त्रिपुरा की लोक कथा के साथ मिलते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।